नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में होने वाले कुछ ऐसे योगों के बारे में कहा गया है कि यदि वह योग हो तो कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा राजयोग क्यों न हुआ हो, अन्य शुभ योग क्यों न हो, फिर भी कुंडली उतना फल नहीं देती, जातक का उतना विकास नहीं होता। ऐसा ही एक योग है केमुद्रम योग। ये केमुद्र योग कैसे बनता है, उसका प्रभाव कम कैसे किया जा सकता है, उसके अपवाद क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो यह निर्विवाद सभी ग्रंथों में कहा गया है कि केमुद्रम योग कैसे बनता है, और उसके लिए ये कहा गया है कि चंद्रमा से ये योग बनता है। तो चंद्रमा से दूसरे स्थान में या 12वें स्थान में, दैट मीन्स from second house of the moon और 12 हाउस ऑफ द मून, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में या 12वें भाव में सूर्य और राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह न हो तो केमुद्रम योग बनता है। यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो चंद्रमा से सेकंड हाउस में या 12th हाउस में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इन पांचों में से कोई भी ग्रह न हो तो केमुद्रम योग बनता है। यह योग कितना नेगेटिव है और कितना पावरफुल है वह दर्शाते हुए पराशर मुनि लिखते हैं कि चंद्रमा से पैदा होने वाला यह केमुद्रम योग कुंडली में से मिलने वाले अन्य सभी शुभ फलों को नष्ट कर देता है, सभी शुभ योगों को नष्ट कर देता है। आप पराशर मुनि के वचन देखें, अन्य योग फलम हंति चंद्र योगो विशेषतः। इस योग में पैदा हुए जातक में किस तरह के गुण होते हैं, किस तरह की उसकी टेंडेंसीज होती है, वह दर्शाते हुए मान सागरी में यह श्लोक दिया गया है। केमुद्रमे भवति पुत्र कलत्रहीनो देशांतरे व्रजति दुख समाभितप्तः ज्ञाति प्रमोद निरतो मुखरः कुचेलो नीचः सदा भवति भीतियुतश्चिरायुः। श्लोक को अब डिकोड करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इस तरह के व्यक्तियों के आसपास उनके रिलेटिव्स अच्छे भी हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी हो, फिर भी वैसा व्यक्ति सदैव अपने आप को अकेला फील करता है, कोई मुझे समझ नहीं पाता, उस तरह की कंप्लेन उनको थ्रू आउट दी बनी रहती है। वह मीनिंगलेस घूमता रहता है, एमलेस ट्रैवलिंग करता रहता है, अपनी वाहवाह वह खुद करने वाला होता है, टॉकेटिव होता है, मनमानी करने वाला, अंदर से भयभीत रहने वाला होता है। कुछ लोग इस योग को दारिद्र्य योग या निर्धन योग भी कहते हैं। मैंने अपनी लिमिटेड रिसर्च में ये देखा है कि यदि अन्य कुंडली में योग अच्छे हो तो वैसे व्यक्तियों के पास धन तो होता है, वेल्थ तो होती है, लेकिन वह मन से गरीब होते हैं, फियर से ऑपरेट करने वाले होते हैं और कंजूस होते हैं। इस केमुद्रक योग के कुछ अपवाद भी शास्त्र में दिए गए हैं। मान सागरी की बात यदि हम कंटिन्यू करें तो मान सागरी में केमुद्रम योग के अपवाद के बारे में बात करते हुए ये लिखा गया है, केंद्रे शीत करे अथवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में, अर्थात चंद्रमा से 4th हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से कोई भी प्लैनेट हो तो चंद्रमा से पैदा होने वाली यह केमुद्रम योग की नेगेटिविटी कम होती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आगे जाके ये भी कहते हैं कि यदि चंद्रमा से केंद्र में, दैट मीन्स चंद्रमा के साथ या फिर 4th, 7th या 10th हाउस में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी एक प्लैनेट हो
तो केमुद्रम योग नष्ट हो जाता है। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि चंद्रमा यदि स्वगृही हो, अर्थात वह कर्क राशि का हो और ये केमुद्रम योग हो तो भी नष्ट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा यदि वृषभ राशि का हो, अर्थात चंद्रमा उच्च का हो, तो भी केमुद्रम योग का नष्ट होता है और चंद्रमा यदि पूर्णिमा का हो, तो भी केमुद्रम भंग होता है। यदि ऐसा कोई अपवाद आपकी कुंडली में नहीं है, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। केमुद्रम योग की शांति स्वयं शास्त्र ही कहता है और जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा को मन कहा गया है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करने से, क्योंकि मंत्र जाप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वो भी चंद्रमा का मानसिक जाप करने से आप केमुद्रम योग को नष्ट कर सकते हैं या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो चंद्रमा का दान करके, अर्थात चंद्रमा के रिलेटेड द्रव्यों का दान करके, अर्थात थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है चावल को, सभी सफ़ेद वस्त्र को, दूध को, मोती को, इन सब चीज़ों का यदि आप दान करोगे तो भी केमुद्रम योग की शांति होगी। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से भी लाभ होगा। चंद्रमा का व्रत अर्थात सोमवार का व्रत रखने से भी आपको लाभ होगा। याद रहे, शास्त्र उसी को कहते हैं जो नियम भी देता है और निवारण भी देता है। केमुद्र योग डेफिनेटली एक नेगेटिव योग है, लेकिन यदि आप उसके उपाय करोगे तो सुनिश्चित आप इस योग से शांति भी प्राप्त कर पाओगे। मुझे आशा है कि इतनी समझ प्राप्त करने के बाद यदि कोई ज्योतिषी आपको केमुद्रम योग से डरा रहा है तो आप कुछ न करते हुए सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का मंत्र जाप भी करोगे तो भी केमुद्रम योग के प्रभाव को कम कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।